सभी को वापस से मेरी तरफ से हैप्पी ट्यूसडे। तो भाई यार बहुत दिन हो गया यार, वीडियो ही नहीं आई है यार। तो आज अपन क्या करने वाले हैं, आज अपन क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। किसके क्वेश्चन लगाएंगे? एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चन लगाने वाले हैं। बहुत दिन हो गए भाई एवरेज वेलोसिटी और इनके क्वेश्चंस ही नहीं लगाए। आखिरी वीडियो शायद अगले हफ्ते आई थी यार, बुखार चढ़ गया था, इस चक्कर में आ नहीं पाई। तो चलो अब लगाते हैं अपन एवरेज वेलोसिटी और स्पीड के क्वेश्चन। स्क्रीन पे दिख गया होगा भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रॉम बी टू ए एट 60 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो देखो भाई सवाल में क्या बोल रहा है, देखते चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को। सवाल में बोल रहा है कोई पॉइंट ए है, ठीक है, और एक कोई पॉइंट बी है, ठीक है, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से अच्छी तरीके से, है ना। तो इसमें बोल रहा है कि एक पार्टिकल है कोई, ठीक है ना, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ऐसे कर जाता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने पर इसकी जो वेलोसिटी थी ए से लेकर बी तक जाने पर वो थी इसकी 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। अब बी से ए पर आता है वो, तो जो उसकी वेलोसिटी बी से ए तक आने की थी वो कितनी थी? 60 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड थी। मुझे बोल रहा है एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो सबसे पहली चीज़ मान लेते हैं कि ए से बी तक जो डिस्टेंस थी वो एक्स थी, हाँ, तो बी से लेकर ए तक भी क्या डिस्टेंस होगी? एक्स ही होगी भाई। मैंने यहाँ से बोला कि ए से बी तक डिस्टेंस एक्स थी, तो बी से ए तक भी डिस्टेंस एक्स ही होगी भाई। ऐसे ले लो डिस्टेंस या ऐसे ले लो डिस्टेंस, बात तो एक ही है। सबसे पहली चीज़ निकालते हैं एवरेज स्पीड। क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से जो एवरेज वेलोसिटी आएगी वो क्या आ जाएगी? देखो टोटल डिस्टेंस मतलब कितनी कवर करी इसने भाई। ए से बी गया, फिर बी से ए आया, तो ए से बी तक जाने में ए डिस्टेंस कवर करी और बी से ए तक जाने में भी ए से बी तक जाने में एक्स डिस्टेंस कवर करी और बी से ए तक आने में भी एक्स डिस्टेंस कवर करी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में एक्स और वापस से यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में एक्स, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 2x, ठीक है। और मान लेते हैं ए से बी तक जाने में कोई टाइम t1 लगा और बी से ए तक जाने में कोई टाइम t2 लगा, ठीक है भाई। हाँ, अब देखें अगर आगे, तो मुझे एक बात पता है कि भाई अपन का जो स्पीड होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो ना भाई, इसको यहाँ भेजेंगे, इसको यहाँ भेजेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर। हाँ भाई एकदम सही बात, एकदम सही बात। चलिए भाई अब देखें अगर इसको, तो भाई टाइम की जगह क्या कर सकता हूँ मैं कि t1 टाइम में क्या डिस्टेंस कवर्ड हुई उसको डिवाइड कर दूंगा कि t1 टाइम में क्या स्पीड थी। तो देखो भाई 2x डिवाइड बाई t1 टाइम, मतलब ए से बी तक जाने में अपन ने मान लिया टाइम t1, बी से ए जाने में टाइम मान लिया t2। तो जब t1 टाइम था तो t1 टाइम में क्या डिस्टेंस कवर करी? x, और क्या कितनी वेलोसिटी से गया t1 टाइम में? 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, प्लस t2 टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करी? x डिस्टेंस ही कवर करी, b से a तक x डिस्टेंस ही कवर करी, और कितनी वेलोसिटी से गया? 60 से। देखो ना b से a तक 60 से गया। सॉल्व कर देंगे इसको तो आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 60, और इसका एलसीएम लूँ तो 120 आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो 43 में आता है, तो 3x प्लस 2x। तो इसको सॉल्व करें अगर अपन, इसको अगर अपन सॉल्व करें तो क्या आएगा? ये चला जाएगा इधर और ये चला जाएगा इधर, ठीक है। अभी इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो 2x इंटू 120 डिवाइडेड बाई 5x, तो x से x गया, 5 से ये कितनी बार जाएगा? ये कितनी बार जाएगा अपन का? 24 बार, और 24 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 48 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो एवरेज स्पीड होगी ना, ए से बी और बी से ए तक आने में इसकी एवरेज स्पीड कितनी हुई? टोटल
बोलेंगे वो होगी 48 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, अब यहीं से अपन सेकंड चीज़ निकाल लेते हैं, वो है एवरेज डिस्प्लेसमेंट, ओह सॉरी वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब जिसने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के मेरे लेक्चर देखे होंगे कि कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो तुरंत बता देंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। और टाइम कुछ भी उसको बोल देता है T1 + T2, आंसर आ जाएगा ज़ीरो। अब सवाल बनना चाहिए ना कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो क्यों हुआ? जिस पॉइंट से गया उसी पॉइंट पर आ गया। देखो A से B गया, फिर B से A आ गया, तो जिस पॉइंट से गया उस पॉइंट पर आ गया। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में सबसे छोटी डिस्टेंस होती थी डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल पॉइंट भी ये था और घूमकर वापस से ये आ गया, तो फाइनल पॉइंट भी ये हो गया। तो जो अपन का डिस्प्लेसमेंट होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनिशियल फाइनल पॉइंट दोनों होते हैं, तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीन पे मेरे हिसाब से दिख गया हुआ अभी तक। देखो भाई सवाल में क्या बोल रहा है। सवाल में बोल रहा है ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक अ ट्रेन ट्रेवल द फर्स्ट 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर पर आवर एज टू एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। देखो भाई सवाल में बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी का। सवाल में बोल रहा है कि एक 60 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। मान लेते हैं ये A से B तक 60 किलोमीटर लंबा कोई ट्रैक है। ठीक है, 60 किलोमीटर लंबा कोई एक ट्रैक है। ठीक है भाई, सवाल में बोल रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर, मतलब A से लेकर B तक तो 60 किलोमीटर है। यहाँ पर कोई पॉइंट C होगा जो A और B के एकदम बीच में होगा, और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस अपन मान लेते हैं 30 किलोमीटर। मतलब ये आधा डिस्टेंस जो है वो कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल करता है? जो A से C तक ये जितनी वेलोसिटी से ट्रैवल करता है वो कितनी थी इसकी वेलोसिटी? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। मतलब कि ये जो आधी डिस्टेंस है 30 किलोमीटर ट्रैवल करा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। आगे बोल रहा है हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रैवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर। बोल रहा है कि ये C से लेकर B तक भी जाएगा। भाई टोटल A से लेकर B तक गया है ना, A से लेकर C तक गया, मतलब 30 किलोमीटर A से लेकर C तक डिस्टेंस ट्रैवल करी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो C से लेकर B तक कितना होगा डिस्टेंस? ये भी 30 किलोमीटर ही होगा। हाँ भाई, अब बोल रहा है सवाल में कि कितनी वेलोसिटी से जाए C से B तक जिससे 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 इसकी जो एवरेज वेलोसिटी हो जाए वो कितनी हो जाए? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाए। कितनी हो जाए? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाए इसकी एवरेज स्पीड पूरी एंटायर ट्रिप की। कैसे करेंगे? तो सबसे पहली चीज़, मुझे एवरेज वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखी है मुझे? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड बोल लो, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में है ना, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोलो यहाँ पर बराबर होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक भी डिस्टेंस होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों? इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी ये, मतलब डिस्प्लेसमेंट ये, और डिस्टेंस भी इसने यही ट्रैवल करी। चाहे एवरेज स्पीड बोल लो चाहे एवरेज वेलोसिटी बोल लो, दोनों एक ही बात होगी यहाँ पर। अब देखें तो भाई टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी? 60 किलोमीटर, तो 60 रखते हैं किलोमीटर के अंदर। टोटल टाइम अपॉन यहाँ से लेकर, मान लेते A से C तक जाने में कोई T1 टाइम लगा और C से B तक जाने में कोई T2 टाइम लगा, तो T1 + T2। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 40, विच इज़ इक्वल्स टू 60। भाई मैंने अभी बताया था टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो T1 टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करी? 30, और कितनी वेलोसिटी से गया? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की वेलोसिटी से। प्लस का प्लस लगा देंगे। और C से B तक कितनी, मतलब T2 टाइम जो था वो C से लेकर B तक था। हाँ, इधर कितनी डिस्टेंस कवर करी? 30 किलोमीटर। और वेलोसिटी कितनी थी जो अपन को ढूंढनी है? जो मैंने बोल दिया V से, वेलोसिटी जो C से लेकर B तक होगी वो ढूंढनी है। यहाँ तक सॉल्व कर दिया। तो अगर इसको देखें, यहाँ पर सॉल्व करें अगर, सिंपल सा क्या आ जाएगा? 40 = 60 अपॉन 1 डिवाइडेड बाय, अब देखो इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका जो एलसीएम आएगा 30 × VC से लेकर B तक। ठीक है भाई, या इतना मत ही करो, ये रहने ही दो।
सीधा 30 से 30 उड़ा दो, ठीक है भाई, 30 से 30 उड़ा दो और यहाँ पर अपन सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या लिखेंगे अपन लिखेंगे कि भाई 40 का तो 40 ही रहेगा, ये वाली चीज़, ऊपर 60 का 60 ही रहेगा। अब नीचे देखो, यहाँ पर बच जाएगा अपन का 1 + 30/V C से लेकर B तक, ठीक है भाई। हाँ भाई, तो यहाँ से 40 = 60 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय एलसीएम क्या आ जाएगा, वी सी से लेकर बी, तो वी सी से लेकर बी + 30, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है भाई। तो देखो इसके आगे क्या इक्वेशन बनी थी, देखो अपन ने लिखा था 40 = 60 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा अपन का 1/v, मतलब जो सी से बी तक वेलोसिटी थी, + 30 डिवाइडेड बाय वी सी से लेकर बी, ये बनी थी। इसको अगर अपन सॉल्व करें तो 40 = ये चला जाएगा इधर, ये चला जाएगा इधर, 60/1 डिवाइडेड बाय ये वी सी बी मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये हो जाएगा वी सी से लेकर बी + 30, ठीक है। इसको तो यहाँ भेजा ही नहीं, एक सेकेंड, इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं कि 40 = 6 इंटू वी सी से लेकर बी, ये जो वेलोसिटी ये यहाँ चली जाती है, अपन मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो इतना हो जाता होगा, और ये इधर मतलब वी सी से लेकर बी + 30, ठीक है भाई, ठीक है भाई। हाँ, अब इसको अगर देखें तो इसे मल्टीप्लाई में भेज देते हैं इसको, तो 40 इंटू वी सी से लेकर बी, ठीक है, इंटू टोटल हर किसी को मल्टीप्लाई लगा देते हैं, इंटू 30 = 60, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अगर इसको अच्छी तरीके से अपन देखें तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर की तरफ, तो 40V सी से लेकर बी इंटू 40 इंटू 30 करेंगे तो 1200 = 60 इंटू वी से सी बी। तो अगर 1200 लिखूँ, 1200 = 60 वी सी बी माइनस 40 वी सी बी, तो 1200 = 60 में से 40 जाएंगे तो 20 वी सी से लेकर बी तक जो वेलोसिटी होगी, काटे इसको 0 से 0 गया, ये जाएगा 60 का, तो जो वेलोसिटी मेरी सी से लेकर बी तक आएगी वो आएगी 60 km/h। कोई पूछता है कि क्या वेलोसिटी आएगी सी से लेकर बी तक, तो आएगी 60 km/h की स्पीड से। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जो मैं ऐसे लिख रहा था ना कि जैसे A/ कुछ लिखा पड़ा x डिवाइडेड बाय y, इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा कि A/x डिवाइडेड बाय y/1, ठीक है। हमेशा याद रखना कि इस टर्म को या ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है, वो तो डिपेंड करता है, ये जनरल मैथमेटिक्स होती है जो आनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा 400 डिवाइडेड बाय 1 + 2/3, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 400/1 डिवाइडेड, इसका एलसीएम लेते हैं अलग से, 3 आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है, तो 3 + 2 5, तो ये चीज़ इधर जाती है और ये चीज़ इधर जाती है, अच्छे से ध्यान रखना है। ये इससे मल्टीप्लाई में जाएगी तो 400 × 3 डिवाइडेड बाय 1 × 5, सॉल्व कर देना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 60 km/h की स्पीड से। तो ये जो वेलोसिटी होगी सी से लेकर बी तक वो क्या होगी, 60 km/h की स्पीड से। मिलता है अगली वीडियो में।